जी स्टूडेंट, खेप्स की जो प्रैक्टिस बुक है उसका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज़ नंबर पहला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो है कि एफ इज़ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस submerged in a medium of dielectric constant K, then on removing the medium the force between the charges become student आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो फोर्स होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए पहले से, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक है वो परमिटिविटी है, मतलब फोर्स को डिक्रीज़ करेगा। तो इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन बन जाता है, एक फार्मूला बन जाती है कि एफ विल बी इक्वल टू एफ डैश, जो न्यू फोर्स है, एफ डैश का मतलब न्यू फोर्स। हमारे पास पहले क्या था, हमने डाइलेक्ट्रिक को मर्ज किया हुआ था, तो इधर हम डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक जो है वो बराबर है। अब ये भी याद रखिए कि डाइलेक्ट्रिक को बराबर लिया है के की, तो हम इधर डाइलेक्ट्रिक की जगह के ही रख लेंगे। बाद में पूछ रहा है कि अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करें तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा। तो सिंपल हम एफ और के को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास जो न्यू फोर्स है वो इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर फिर बनता है वो बनता है कि एफ डैश विल बी इक्वल टू एफ के या के एफ। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ही है, एफ के, क्योंकि ये फार्मूला हमारे साथ बन जाता है कि एफ विल बी इक्वल टू एफ डैश डिवाइड बाय के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस टू बिकम डबल देन द कूलम फोर्स विल बी। सिंपल है, कूलम फोर्स जो है वो बराबर है के क्यों 1 क्यों 2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर को हमने क्या किया, डबल किया, डबल करने से टू आ जाता है, मतलब डबल का मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर जो होता है, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 आता है। तो इसलिए जो नेट फोर्स है वो एफ डैश डिवाइड बाय 4 आ जाता है। तो इसलिए एफ डैश एफ जो है वो एफ डिवाइड बाय 4 ही आता है। एफ डैश विल बी इक्वल टू एफ डिवाइड बाय 4, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन एयर इज एफ। फोर्स है 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान बराबर है इन एयर एफ की। एफ एयर इज रिप्लेस बाय अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक को हमने इसके दरमियान रिप्लेस किया, एयर को निकाल के हमने इलेक्ट्रिक या रिलेटिव परमिटिविटी को हमने इधर रख लिया। तो द फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स रिड्यूस तो हो जाएगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, लेकिन कितना रिड्यूस हो जाएगा, वो रिलेटिव परमिटिविटी जो डिक्रीज़ होगा वो रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर डिक्रीज़ होगा, मतलब जो न्यू फोर्स होगा वो एफ डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। इट मीन्स दैट जो फोर्स डिक्रीज़ होता है वो एफ डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर के बराबर डिक्रीज़ होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 3 था, 4 की तरफ देखो। 2 पॉइंट चार्जेस है आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, द फोर्स बिटवीन देम इज 4 न्यूटन। What the force between the charges when the distance between them is 1 meter। स्टूडेंट क्वेश्चन से आपको पता चला होगा कि हमने इसमें 2 मीटर मतलब 2 रेडियस की वैल्यू भी हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू भी मौजूद है, F1 की वैल्यू भी है, लेकिन F2 की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। तो सिंपल है, हमारे पास ये इक्वेशन है कि F इज इक्वल टू के क्यों 1 क्यों 2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है के क्यों 1 क्यों 2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एफ और आर के जो दरमियान रिलेशन है वो इन्वर्स है। तो इट मीन्स दैट एफ आर इन्वर्सली रिलेटेड विद द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो हम इसे लिख सकते हैं कि F1 डिवाइड बाय F2 विल बी इक्वल टू R2 स्क्वायर डिवाइड बाय R1 स्क्वायर। तो बस वैल्यू पुट करो, F1 की वैल्यू मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, किसके बराबर है 4 न्यूटन। F2 की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, उसकी जगह हम x लिखेंगे। R2 स्क्वायर मतलब R2 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, और इस तरह R1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4 मीटर। इट मीन दैट 4 स्क्वायर, तो इधर 16 आता है। ओके,
तो नेट वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 16, इससे आंसर आता है 64 और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, टू आइडेंटिकल मेटल बार विद चार्जेस plus 2q and minus q are separated by some distance and exert a force on each other. Okay, they are joined by a conducting wire which is then removed, the force between them will be equal to। तो स्टूडेंट आपको हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि जो पहला फोर्स था वो बराबर था 2q/q, मतलब चलो इसकी सलूशन भी यहाँ पर मौजूद है, मैं वहाँ से आपको दिखा देता हूँ। जो पहला फोर्स था वो बराबर था 2q² की, लेकिन बाद में हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने से मतलब चार्ज को हमने डिवाइड किया तो q/2 आता है, तो q का स्क्वायर है तो q² डिवाइड बाई 2, F1 2q², F2 जो है मतलब F डैश जो है वो q डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो बस इसी को हम इसी का हम रेशो लेते हैं। F डैश जो न्यू फोर्स था वो बराबर है, तो इसका रेशो हम लेंगे तो F डैश डिवाइड बाई F विल बी q² डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई 2q²। तो q जो है वो आपस में कट हो जाते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इट मीन्स दैट 1 डिवाइड बाई 8। F डैश को मालूम करना है तो F डैश विल बी इक्वल टू 1 और 8F। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम अब स्टॉप करेंगे। तो अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर नई वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच सके। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।